तो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपना ये चेन फाइट कर रहा होता है यिन जी युआन के साथ में, और साथ ही वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसे जल्द से जल्द हेडमास्टर टोकिन किसी भी हालत में चाहिए। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जब यिन जी युआन उसके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी ये चेन उसे धोखा देके तुरंत ही उसके उस बैग को चुरा लेता है जिसके अंदर वो टोकन रखा हुआ होता है। इसके साथ ही ये चेन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके अंदर देखने लग गया था, लेकिन तभी यहाँ पे यिन जियुआन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सब कुछ करने की, और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ये चेन जब उसके बैग के अंदर देख रहा था, तभी कहने लग रहा था कि तुम्हारी फैंटेसीज तो बाकी सारे लोगों से कुछ ज़्यादा ही अलग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये जियुआन उसके पास में आता है, तभी वो वहाँ से भाग गया था उसके पास में सामान फेंकते हुए, और उसके बाद अब वो एक एक करके सामान फेंकने लग जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पर कुछ हब्स वगैरह मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ गर्ली क्लोथ भी मिलते हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे थे। अब बाकी सारे लोग भी यही देख रहे होते हैं कि ये जियुआन ये गर्ल वाले कपड़ों में क्या कर रहा है, क्या ये इन्हें पहनता है। जिसके बाद तो ये जियुआन को काफ़ी गुस्सा आ गया था, और वो ये चेन के ऊपर भड़कते हुए कह रहा था कि वो बैग मुझे वापस कर दो, लेकिन ये चेन तो अब मज़े लेने लग जाता है। वो धीरे धीरे करके कपड़े निकाल कर फेंक रहा होता है, जिससे कि सारे ही लोग यहाँ पर उसे देख रहे थे, और ये जियुआन को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था। तभी ये चेन कह रहा था कि तुम्हारी हॉबी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, वैसे यिन जियुआन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके की हॉबी भी रखते होगे। जिसके बाद वो उसे गुस्से से देख रहा होता है, और आसपास उसके बैग का सारा मटेरियल निकल के उड़ रहा था, जिसे देखने के बाद उसे गुस्सा आ जाता और कह रहा था कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही तुरंत ही उसकी तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन ये चेन को ये हेड मास्टर टोकन मिल जाते हैं। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, और अब सोच रहा होता है कि अब तो आधा काम समाप्त हो गया है, क्योंकि हेड मास्टर टोकन तो मिल ही चुके हैं। और साथ ही हम उसकी स्पिरिट बॉडी को देखते हैं, जो कि दूसरी साइड पर बैठी हुई कल्टीवेट कर रही थी, और हम देखते हैं कि जैसे ही तो कल्टीवेशन मेथड खत्म होता है, तभी उसके हाथ में वही टोकन आ चुके थे जो कि ये चेन ने सेंड कर दिए थे। तभी यहाँ पे मास्टर शू शू और इसके अलावा अपने मास्टर यांग सारे के सारे लोग खड़े हुए थे। मास्टर यांग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हेड मास्टर टोकन को सेंस करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बुरी खबर मिलती है, और वो कह रहे थे कि नहीं, ये रियल हेडमास्टर टोकन है ही नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अजीब अजीब से कच्छे वगैरह और छोटे मोटे कपड़े भी यहाँ पर ये चेन ने हर जगह ही फैला दिए थे, जिससे कि यिन जियुआन को इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है कि वो तो यहाँ पर लोगों को अपना मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा था। साथ ही यहाँ पर कुछ अजीब अजीब तरीके की स्टोरीज़ वगैरह भी पेपर के ऊपर लिखी हुई थी, तो लोग उसे उठाकर पढ़ने लग जाते हैं, और साथ ही लोगों के मुँह पर ये जियुआन के पहने हुए कच्छे वच्छे जाकर उड़कर लग रहे होते हैं। अब ये जियुआन जो था, अब इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट के बाद तुरंत ही अपने फायर ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि सारे के सारे क्लोथ्स वगैरह को तुरंत ही ख़त्म कर गया था। लेकिन तभी ये चेन कह रहा था कि तुम कब तक इसे डिस्ट्रॉय करोगे, वैसे भी तो अनलिमिटेड है ना। लेकिन तभी ये जियुआन कह रहा था कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और आज मैं तुम्हें बदतर मौत दूंगा, इसके लिए तैयार हो जाना। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एक सोर्ड को समन कर लेता है, और उसके अंदर से काफ़ी सारा डिमोनिक ऑरा भी रिलीज हो रहा था। ये चेन तो इस सोर्ड को ही देख रहा होता, और साथ ही ये भी सोच रहा था कि आखिर इस सोर्ड के आने के बाद ये जियुआन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ रहा था, तभी ये चेन भी अपनी होली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही दोनों एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे होते और अपनी प्रेशर के थ्रू इसको एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश भी करे जा रहे थे, हालांकि ये जियुआन जो था वो अब ये चेन को अपनी सोर्ड के प्रेशर से काफ़ी पीछे हटा देता है। इवन उस जगह से ही ये चेन को पीछे हटा के फेंक देता है, जिससे कि ये चेन धीरे धीरे करके काफ़ी सारे स्टोन्स पर गिरता है, और वो स्टोन्स भी वहाँ पर टूटने लग पड़े थे। हालांकि लास्ट में ये चेन एक दूसरी जगह पर जाके खड़ा हो गया था, खुद का बैलेंस बनाते हुए, और कह रहा था कि सडनली इसकी सोर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई, अभी कुछ वक्त पहले तो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जियुआन जो था अपनी सोर्ड लेकर कह रहा होता है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अपनी स्नो वाइट स्लेश नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ड्रैगन को आगे भेजता है। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था, फिर ये चेन के आसपास चक्कर लगाने लग जाता है, जिससे कि रेड क्लाउड ये चेन के आसपास चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अभी
ये जीवान का रियल अटैक बाकी था, क्योंकि उसके बाद वो अपनी सोर्ड के थ्रू काफ़ी सारे अनलिमिटेड अटैक करता है और उन्हीं क्लाउड्स के थ्रू अब ढेर सारे ड्रैगन निकल के ये चेन के आसपास आ रहे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो सारे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहे थे, लेकिन ये चेन अपनी सोर्ड स्लैश का इस्तेमाल करता है और ये सोर्ड स्लैश इतने ज़्यादा थे कि 1000 स्लैश निकल गए थे, जिसके चलते ये जो अटैक था वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतने सारे स्लैशेस के बाद वो वहाँ पे कहाँ ही रेसिस्ट करने वाला था। हालांकि ये चेन भी बच के वापस आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ ये चेन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है, तो ये जुआन भी एक और स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों के ही बीच अच्छी खासी टक्कर हमें देखने के लिए मिलती है। जब ये चेन पीछे को हट गया था तो वो यही देख रहा होता है कि आखिर इसकी सोर्ड में इतनी ज़्यादा पावर आ कहाँ से रही है। इसके पास में हेड मास्टर टोकन तो मौजूद नहीं है और साथ ही ये भी कह रहा था कि ये ओरिजिनल ताइशू ड्रैगन सोर्ड तो हो ही नहीं सकती। और साथ ही हम देखते हैं कि ये चेन की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर मौजूद थी और कह रही होती है कि मुझे भी यही लग रहा है कि सडनली इतना ज़्यादा पावरफुल हो कैसे गया, इतना ज़्यादा टैलेंटेड तो नहीं है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ये जीवान के मास्टर खड़े हुए थे वो कह रहे होते हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म तुम कर रहे हो। हालांकि तभी उसके साथ वाली लेडी कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या सच में किन्यू को किल कर पाएगा। तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल। और लेडी पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो पा रहा है। और बाकी सारे लोग तो अपने ये चैन का मजाक बनाने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि किन्यू ऐसा लग रहा है कि कर ही नहीं पाएगा, इसके बस की बात ही नहीं है इसी यिन ज़ियुआन के साथ में डील करना। तभी बाकी सारे लोग भी अब उसकी तारीफ़ करने लग पड़े थे। तभी साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ज़ियुआन भी कहता है कि किन्यू भले ही तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो ओपोनेंट खड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा आगे है। तभी इसके बाद वो कहता है कि अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम ये बात कह के खुद को एम्बेरस्ड कर रहे हो। हालांकि इसके अलावा ये चेन कह रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं इसे ज़्यादा देर तक प्रोकास्टिनेट नहीं कर पाऊँगा, जिससे कि ये होगा कि ये बंदा जीत ही जाएगा अल्टीमेटली। हालांकि हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी ताइशू ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से रेड एंड ब्लैक ओरा को समन करता है और हम देखते हैं कि इस बार वो एक बार फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग से ड्रैगन को समन कर लेता है ये चेन के साथ में फाइट करने के लिए। हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन जो था वो अपनी सोर्ड को देख रहा था। हालांकि इसके अलावा यिन ज़ियुआन कह रहा होता है कि ये जो मेरी ड्रैगन सोर्ड है तुम इससे बच नहीं सकते। तभी ये चेन समझ गया था कि ड्रैगन सोर्ड ही कुछ ना कुछ वियर्ड कर रही है, जिसके साथ ही ये चेन तुरंत ही उसी एरो को समन कर लेता है जो वो पहले लेके आया था इस फाइट के दौरान यूज़ करने के लिए। और हम देखते हैं कि 7 कलर होली एरो का इस्तेमाल करते हुए अब ये चेन फाइट करने वाला था। हालांकि इसके अंदर से निकलती हुई फायर देखने के बाद सारे ही लोग हैरान थे और कह रहे होते हैं कि आखिर ये एरो इतना ज़्यादा खतरनाक है एंड ये आया कहाँ से इस बंदे किन्यू के पास में। ये तो वाकई में ट्रीजर का एक भंडार है। जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चेन तुरंत ही उन रेड एंड ब्लैक क्लाउड को पूरे तरीके से कन्वर्ट कर देता है उसके गोल्डन क्लाउड के अंदर और साथ ही वो अपने सुजाकू गोल्डन फिनिक्स का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक फिनिक्स काफ़ी तेज़ी के साथ हवा को चीरती हुई यिन ज़ियुआन की तरफ ही बढ़ रही थी। तभी वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और अब उसके साथ में डील करने के लिए वो ढेर सारे ड्रैगन्स को आगे भेजता है। बट हमें देखने के लिए मिलता है कि सुजाकू फिनिक्स जो था वो वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इवन आसपास उसका गोल्डन ओरा फैल रहा था, जिसके बाद लोग देख रहे होते हैं कि हुआ क्या। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ड्रैगन भी वहीं समाप्त हो गया था और यिन ज़ियुआन भी खड़ा हुआ आसपास देख रहा होता है। जिसके बाद ये चेन कह रहा था कि जो टोकन मैंने मास्टर को सेंड किए थे उनका क्या हुआ। जिसके बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू पता लगाता और कह रहा था कि हाँ जो मैंने भेजे थे वो रियल टोकन थे ही नहीं, वो ऐसा कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी ओर मास्टर यांग भी यही कह रहे थे कि ये रियल टोकन है ही नहीं। और साथ ही हेड मास्टर सिंबल जो है वो हेड मास्टर की पोजीशन को दिखाएगा। इसके अलावा इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खास होती है, अपने आप को किसी भी स्पिरिट वेपन के अंदर या फिर शेप के अंदर चेंज कर सकता है। तभी ये चेन इसके बारे में सोचने लग गया था तो मास्टर यांग आगे बता रहे थे होते हैं कि ये जो टोकन है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और जब तक हम इसे क्रैक नहीं कर लेंगे हम इस टोकन को हासिल नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर ये चेन एक बार फिर से अपनी व्हील आई का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो अपनी व्हील आई का इस्तेमाल करके देखता है ताइशू ड्रैगन की पावर को, तभी वो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर ये चेन को वो टोकन भी मिल गया होता है। जिसके बाद ये चेन कह रहा था कि किसी भी हालत में मुझे ये टोकन तो चाहिए ही चाहिए और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब वो यिन ज़ियुआन के पास में आने लग गया था और साथ ही अपने एरो को भी फेंक के मारता है, जिससे यिन ज़ियुआन बच गया होता है। और हम देखते हैं कि ये चेन वापस से अपने एरो को पकड़ लेता है। तभी यिन ज़ियुआन कह रहा था कि एक बार फिर से वही सेम अटैक, मुझे तो लग रहा है कि तुम शायद पागल हो चुके हो, मेरे साथ फाइट कर करके थक गए हो तुम। और हम देखते हैं कि इस बार वो अपनी 9 मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल भी करने वाला था। ये चेन अपने एरो को लेकर रेडी हो जाता है। तभी ढेर सारे ड्रैगन यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये चेन अपने एरो का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भेजते हुए आगे की तरफ को
निकल गया था, लेकिन ये तो बस उनकी एक चाल थी, क्योंकि एक बार फिर वो ये चेन के सामने आ जाते हैं। ये चेन अपनी गोल्डन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे, जिससे कि ये चेन को थोड़ा हर्ट हो जाता है। हालांकि पीछे से यिन ज़ियुआन भी अटैक करने के लिए आ रहा था और वो ये चेन के शोल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ये चेन कह रहा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा चीप भी नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ हमसे बिलोंग करती है हम उसे तुमसे छीन ही लेंगे। उसके बाद ये चेन का शानदार मूव, मतलब कि उसका एरो पीछे से आके यिन ज़ियुआन का हाथ ही काट डालता है, जिससे कि इस जगह पर मौजूद लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। यिन ज़ियुआन तो अपना शोल्डर ही पकड़ के रह जाता और उसके शोल्डर के पास से ढेर सारा ब्लड निकल रहा था, और हम देखते हैं कि ये चेन तुरंत ही अब उसकी सोड को पकड़ के तुरंत ही उसे प्योरीफाई करने लग जाता है, और अब वो उस असल बैग को हासिल कर लेता है जिसके अंदर टोकन था, और वो टोकन उसकी स्पिरिट बॉडी को दे देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी सेकंड बॉडी तुरंत ही मास्टर यांग को वो देती है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर यांग जो थे वो अब अपने असल प्लान के बारे में बात करते हैं और कह रहे थे कि एल्डर जोंगजियांग और मैं जाएंगे इस सेंट्रल एरिया की तरफ, और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग वॉइड टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू इसको पूरे तरीके से ओवर पावर कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर एंड एल्डर गू, आप प्लीज़ यहाँ पे जाके इस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ओपन करिएगा, जिससे कि पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और अल्टीमेटली हम लोग इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। कभी यहाँ पर एल्डर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, काफ़ी दिन हो गए, मेरे हाथ पैर ढीले नहीं हुए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे काफ़ी तेज़ी के साथ उस मेन होल की तरफ को जा रहे थे। तभी यहाँ पर जो डिसेबल होते हैं वो कह रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर, और सडनली ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आ रहा है। जिसके बाद इन लोगों की प्रोटेक्टिव शील्ड बैरियर ओपन हो गई थी, और तभी यहाँ पर एक डिसेबल कहता है कि सिस्टर इन से एल्डर को समन करिए। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि किन्यू का राइट हैंड वहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि अच्छा तुम्हें लगता है कि इतना आसान है, और उसकी नेक के ऊपर को वो अपनी नाइफ भी रख लेता है। जिसके बाद सारे डिसेबल शांत हो गए थे, और बाकी के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अदर डिसेबल जो कि ये चेन के टीममेट्स थे वो तभी वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब फिलहाल तुम्हें हमारी बात माननी होगी। दूसरे सारे डिसेबल कहने लग जाते हैं कि ये तो ब्रदर लू है ना, जिनकी पावर ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी ठीक कैसे हो गए। हालांकि यहाँ पर बाकी सारे लोग अभी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे होते। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यांग अंकल हेंगतियान के पास में पहुँच चुके थे। तभी हेंगतियान कहने लग जाते हैं कि यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने प्लान के बारे में इतने ज़्यादा श्योर हो गए कि यहाँ पर भी आ जाओगे। तुम्हें अच्छे से पता है ये जगह कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोगों से भरी हुई है। अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम फंस भी सकते हो। लेकिन तभी मास्टर यांग काफ़ी रिस्पेक्टफुली कह रहे थे कि अंकल जब तक मैं किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होता मैं उस पर एक्शन लेता ही नहीं हूँ। आपको इस चीज़ के बारे में तो बहुत ही अच्छे से पता होगा। बात यिन ज़ियुआन की तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि नहीं उससे डील कर लेगा। तभी हेंगतियान कह रहे थे कि तुम अब एक आउटसाइडर के ऊपर ऐसे रिलाय करोगे, क्यों वो करेगा हमारी मदद। लेकिन तभी मास्टर यांग बता देते हैं कि ये जो किन्यू है वही अपना ये चेन है, जिसे सुनने के बाद तो वो भी हैरान हो चुके थे। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि यिन ज़ियुआन वापस से अपने हैंड को रीग्रो कर लेता है, और उसके बाद बाकी सारे लोग कह रहे थे कि न जाने अब आगे क्या होगा। सारे ही लोगों की नज़रें इन दोनों के ऊपर बनी हुई थी। तभी यहाँ पर वो एल्डर लेडी कहती है कि पाम टीचिंग टॉकिंग तो यहाँ से लॉस्ट हो चुका है, अब तुम्हें घर जाके मुझे इसकी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आखिर ये कैसे हैंडल करेंगे हम इतना बड़ा ट्रबल। तभी वो कह रहा था कि परेशान ना हो, और हमें यिन ज़ियुआन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ऊपर अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव 9 सिटीज़ डीमन सोल का इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि तुम यहीं ढेर हो जाओगे। ये चैन भी अपनी एरो लेके रेडी हो गया था, और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये ज़ियुआन जो था वो भी अपनी उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने लग जाता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ड्रैगन सोल से बना हुआ एक स्पीयर ये चैन की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले ये चैन कुछ कर पाता, वो ये चैन के हेड के ऊपर अटैक करते हुए तुरंत ही वहां से निकल जाता है, और ऑन द स्पॉट ही ये चेन की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद यिन ज़ियुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो उसके सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव में से एक उसने किया था। जिसके बाद तो सारे ही लोग हैरान थे। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सारे के सारे एल्डर कह रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एल्डर गाओ तो कह रहे थे कि मुझे यिन ज़ियुआन से ये उम्मीद नहीं थी। जिसके साथ ही पिल मास्टर भी कह रहे होते हैं कि हाँ इस लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तभी हम देखते हैं कि ये चैन की एक गर्लफ्रेंड कह रही थी कि सडनली मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों फील हो रहा है। लेकिन मास्टर कुन तो यही कहते हैं कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये लड़का मारा गया, हमारे रास्ते का कांटा पहले ही हट गया और हमें इसके साथ फाइट भी नहीं करनी पड़ी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही काफ़ी तेज़ी के साथ अब एक बार फिर से ये जी-वन खुश होते हुए आगे बढ़ रहा था और ये चेन के ऊपर एक लास्ट मूव करने वाला था। लेकिन ये चेन तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन करता और कह रहा था कि इतनी जल्दी तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और उसका हाथ पकड़ के इधर से उधर उठा के उसे पटक रहा होता और बहुत ही बुरे तरीके से उसे मार रहा था। बाकी सारे लोग भी यही देखकर हैरान थे कि सडनली वापस से कैसे जिंदा हो गया, और यहाँ पर लड़कियां तो खुशी होने लग जाती हैं। ये चेन की सिस्टर भी कह रही थी कि मुझे तो पता ही था कि इसे इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, और मास्टर गाँव भी यही कह रहे थे कि आखिर ये लड़का है क्या, ये तो ये चेन से भी ज़्यादा टफ निकला। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिन जी-वन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चेन उसे कभी इधर को पटकता है तो कभी उधर को, और लास्ट में उसका हाथ पकड़ के ही तोड़ डालता है। जिसके बाद तो ये जी-वन वापस से जाके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे सब कुछ करने की, ये तो इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक था कि इससे तो नॉर्मली कोई बच ही नहीं सकता, तो भला तुम कैसे बच गए। तभी ये चेन भी यही सोचने लग जाता कि अगर मेरी सोल पावर और सेकंड बॉडी उधर ना होती तो शायद मैं बच ही नहीं पाता इस अटैक से। हालांकि हम देखते हैं कि इस बार वो अपना एक और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है ये चेन की तरफ को और कह रहा था कि तुम इस अटैक से अब नहीं बच पाओगे, लेकिन ये चेन उसी की तरफ को देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे अब जल्द से जल्द अपने हेंगवे सेक्ट को बचाने के लिए अपना लास्ट मूव करना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे लोगों की नज़रें भी ये चेन के ऊपर ही थी। तभी हम देखते हैं कि ये चेन यहाँ पर अपनी फायर थंडर पावर को समन करने लग गया था, और इसके बाद वो तुरंत ही अपने उसी एरो एंड बाव को लेता है। जिसके बाद अब ये चेन के पास में वही होली स्पिरिट बॉडी भी आ चुकी थी। जिसके बाद उसे देखकर तो ये जी-वन भी हैरान तो कह रहा था कि फायर थंडर पावर, एंड यहाँ पर ये चेन की गर्लफ्रेंड भी कहती और बाकी सारी लड़कियां भी हैरान थी कि आखिर ये फायर थंडर पावर इस लड़के किन्यू के पास क्या कर रही है। जिसके बाद सभी हैरान थे और हमें एल्डर मास्टर को देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहे थे कि इससे पहले कि लड़का ये चेन निकले इसे राख में कन्वर्ट कर दो, मैं इसे वापस से देखना नहीं चाहता। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यिन जी-वन भी पूरे तरीके से रेडी था और कह रहा था कि मेरे पैंथम ड्रैगन बॉडी सप्रेसिंग पावर के साथ अब तुम नहीं टिक पाओगे, और यहाँ पर एक बार फिर अपने होली ड्रैगन्स को अटैक करने के लिए भेजता है। हालांकि हम देखते हैं कि ये चेन भी तुरंत ही अपने होली बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस एरो से शूट करता है, जिसके बाद एक बार फिर से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। तभी हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन भी हो गया था क्योंकि ये चेन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था। उसके बाद ये जी-वन भी पीछे को जाके गिर गया होता और ये चेन भी वहीं पे खड़ा था, लेकिन ये जी-वन कह रहा होता कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद तुरंत ही अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चेन के ऊपर अटैक करने वाला था। ये चेन भी तुरंत ही अपनी सोर्ड को लेकर अब उसके ऊपर एक और शानदार मूव के साथ में अटैक करने वाला होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चेन ढेर सारी अपनी वाजियान सोर्ड को समन करता है और यहाँ पर दोनों की ही सोर्ड एक दूसरे के साथ में टकराने लग गई थी। जिसके बाद तो इन 1000 सोर्ड्स के बीच में एक बैक फायर अटैक टाइप ही होने लग जाता है और ये सारा का सारा अटैक उल्टा पड़ गया था यिन जी-वन के ऊपर ही, जिसके बाद उसकी पावर और भी ज़्यादा वीक होने लग गई थी। हालांकि यिन जी-वन की जो एक सोर्ड थी वो जाके ये चेन के मास्क के ऊपर हिट हो जाती है, जिसके चलते ये चेन का मास्क हट चुका था और सारे ही लोग उसे देख के चौंक गए थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये चेन ही है। ये चेन वहाँ पे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।